हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने टमी टाइम के बारे में पूरा डिटेल कवर करने की कोशिश की। न्यू पेरेंट्स के मन में टमी टाइम से रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं, जैसे टमी टाइम क्या होता है, मैं अपने बच्चे को टमी टाइम क्यों दूँ, टमी टाइम देने का सही तरीका क्या है, मैं टमी टाइम कब स्टार्ट करूँ, क्या मैं इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद टमी टाइम दे सकती हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए टमी टाइम की, कितने दिनों तक मुझे टमी टाइम देना है और क्या अलग अलग पोजीशंस है टमी टाइम देने के। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। चलिए अब जानते हैं कि टमी टाइम होता क्या है। टमी टाइम एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम अपने न्यूबॉर्न को या फिर अपने बेबी को जो कि 0 से 4 मंथ्स तक का हो, उसको पेट के बल फ्लैट सरफेस पे लेटाते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टमी टाइम देने के बेनिफिट्स क्या हैं? व्हाई शुड आई गिव टमी टाइम टू माई बेबी? सो लेट मी टेल यू, इस एक्टिविटी के इतने बेनिफिट्स हैं जो सुन के आप आज से ही अपने बेबी को टमी टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। द वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज कॉलिक रिलीफ। सो जब आप अपने बेबी को पेट के बल लेटाते हैं तो पूरे बॉडी के वेट का प्रेशर उनके पेट में आता है, जिससे उनके पेट में जो गैसेस जमा हो गई हो, जो ब्लोटिंग हो रही हो, वो सारा कुछ पास हो जाता है। इस एक्टिविटी से बच्चों को कॉलिक में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सेकेंडली, जब हम अपने बेबी को पेट के बल लेटाते हैं तो वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं, सर ऊपर करने की कोशिश करते हैं, जिनसे उनके आर्म्स, शोल्डर्स और नेक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस एक्टिविटी को करने से बच्चे अपना हेड कंट्रोल करना भी सीखते हैं। इस बेनिफिट के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है, जिसमें मैंने आपको टमी टाइम से रिलेटेड कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ भी बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको एंड में दे दूँगी। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ बैक रिलैक्सेशन। आपको तो पता ही है कि न्यूबॉर्न हमेशा अपने पीठ के बल बैक पे लेटे रहते हैं। दिनों दिनों ऐसे बैक पे लेटे रहना कोई आसान काम नहीं है। जब भी हम अपने बेबी को टमी टाइम देते हैं तब उसके बैक को रिलैक्सेशन मिलता है, एंड जब बेबी अपना हेड ऊपर करने की कोशिश करता है तो उसके जो बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है। टमी टाइम रेगुलरली प्रैक्टिस करवाने से बेबी अपना जो फर्स्ट माइलस्टोन है रोल ओवर का, वो भी टाइम से पहले अचीव कर लेता है। टमी टाइम देने से बच्चे आसपास की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं और एक्सप्लोर कर पाते हैं, जिससे उनका मेंटल और विजुअल स्टिमुलेशन भी होता है। तो ये सारे टमी टाइम के बेनिफिट्स थे, जिन्हें सुनकर आई एम प्रिटी श्योर कि आप अपने बेबी को टमी टाइम देने के लिए कन्विंस हो गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि टमी टाइम देने का सही तरीका क्या है। ये एक्टिविटी आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पे एक मैट बिछा के जो कि क्लीन हो और सॉफ्ट हो, या फिर बेड पे। बस अपने को इतना ध्यान रखना है कि जो मैट्रेस है वो इतनी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसमें धंस जाए। नाउ व्हेन शुड आई स्टार्ट गिविंग टमी टाइम? जैसे ही आपके बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड फॉल हो जाता है, उसके 2-3 दिन बाद से आप टमी टाइम देना शुरू कर सकते हैं। हमें टमी टाइम तब देना है जब बेबी का पेट भरा हो, बेबी एकदम फ्रेश हो, बट ब्रेस्ट फीडिंग के इमीडिएटली बाद नहीं। एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स का गैप रखिए। बेबी नींद में नहीं होना चाहिए, एंड ये मेक श्योर करिए कि टमी टाइम देते वक्त बेबी की नाक नहीं दबनी चाहिए। जब बेबी 15 डेज या 1 मंथ का हो, तब दिन में 7 से 8 बार 3 या 4 सेकंड के लिए आप टमी टाइम दे सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बेबी बहुत छोटा होता है, वो अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता और बच्चों को उस टाइम पे टमी टाइम उतना पसंद नहीं आता। लेकिन टमी टाइम देना बंद नहीं करना है, अपने को कंटिन्यू रखना है बेबी के कंफर्ट के हिसाब से। बाद में धीरे धीरे आप टमी टाइम की फ्रीक्वेंसी और टाइम बढ़ा सकते हैं। मैं क्या करती थी, जब जब बेबी का डायपर चेंज करती थी तब बेबी को थोड़ी थोड़ी देर के लिए टमी टाइम दे दिया करती थी। आप 3 to 3.5 मंथ्स तक टमी टाइम देना शुरू रख सकते हैं। उसके बाद तो बेबी खुद ही रोल ओवर करना स्टार्ट कर देगा। Now this is an important information for new parents, that what are the different positions or ways of giving tummy time. So the first way is chest to chest. ये पोजीशन न्यूबॉर्न के लिए बेस्ट होता है। ममा अगर स्किन टू स्किन टमी टाइम दे सकती है तो और भी अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, एक एलिवेटेड प्लेस में बैठ जाना है और बेबी को अपने चेस्ट पे पेट के बल रखना है। आप बेबी से इस वे में इंटरैक्ट भी कर पाएंगे, आपको उसका चेहरा भी दिख पाएगा और इससे बेबी काम होता है और प्रोटेक्टेड फील करता है। फुटबॉल होल्ड पोजीशन। इस पोजीशन में आपको बेबी को अपने दोनों हाथों पे लेना है। एक हाथ से फ्रंट बॉडी को सपोर्ट देना है और दूसरे हाथ से रिमेनिंग बॉडी को। फुटबॉल होल्ड टमी टाइम एक्टिविटी मोस्टली बेबीज़ अपने डैडीज़ के साथ बहुत एंजॉय करते हैं।
टमी टाइम ऑन एक्सरसाइज बॉल। अगर आपके पास एक्सरसाइज बॉल है तो आपको उसके ऊपर एक सॉफ्ट क्लॉथ रखना है, देन बेबी को उस पर टमी पे लेटाना है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे मूवमेंट उसमें कर सकते हैं। बेबी इसमें इंडिपेंडेंटली मूवमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको उसको पकड़ के ही रखना रहेगा, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो बेबी के गिरने का डर है। टमी टाइम ऑन लैप। आपको सोफे पे या बेड पे बैठ जाना है, बेबी को अपने लैप में उल्टा रखना है। ध्यान रखें कि जहाँ बेबी का हेड वाला पोर्शन हो वो वाला पैर थोड़ा सा ऊपर हो, सो दैट बेबी को सपोर्ट मिले, और फिर कंफर्टेबली बेबी को उसमें लेटा के रखना है। मेरी बेबी ये टमी टाइम ऑन लैप वाला जो पोजीशन है वो बहुत एंजॉय करती है। नेक्स्ट है सबसे फेमस पोजीशन ट्रेडिशनल टमी टाइम और टमी टाइम ऑन द फ्लोर। इसके बारे में तो आपको पता ही है। इसमें अपने को फ्लैट सरफेस में बेबी को टमी टाइम देना है। आप बेबी के सामने टॉयज़ रख सकते हैं, आप खुद उससे बातें कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बेबी को एंगेज रखेंगे उतना ज़्यादा बेबी ये टमी टाइम एंजॉय करेगा। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टमी टाइम। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हों जो कि न्यू पेरेंट्स हों और उन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।